दोस्तों नमस्कार, बिहिनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। आज के दौर में जब एक गरीब और मजदूर भी अपने बेटे को अंग्रेजी की शिक्षा देना चाहता हो और अपना पेट काटकर अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए निजी स्कूलों में भर्ती करता हो, उस दौर में यदि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंग्रेजी को गुलामी का प्रतीक मानते हैं और उसे लेकर लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, तो क्या यह सिर्फ एक नौटंकी है? बिल्कुल यह नौटंकी है, क्योंकि यदि सचमुच आरएसएस और भाजपा के लिए अंग्रेजी गुलामी का प्रतीक है, तो इन संस्थानों से जुड़े लोगों के बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में नहीं पढ़ते। चाहे आप पीयूष गोयल ले लें, स्मृति ईरानी ले लें, रिजिजू ले लें, किसी भी मंत्रियों का नाम ले लें, किसी भी भाजपा के बड़े नेताओं का नाम ले ले, या संघ से जुड़े लोगों के बड़े लोगों का नाम ले ले, सबके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। तब सवाल ये है कि क्या अंग्रेजी को गुलाम मानसिकता बताने की बात चुनावी रणनीति है या लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की रणनीति है? चुनाव नजदीक है गुजरात और हिमाचल में, इसलिए अब झूठ, अफवाह और नफरत की राजनीति तेज हो जाएगी और सत्ता के लिए अपराधियों के साथ गठजोड़ का तो ये आलम है कि दरिंदों को छोड़ दिया गया हरियाणा और गुजरात में। बलात्कार, हत्या के आरोपियों को जिस तरीके से गले लगाकर उनकी आरती भाजपा और उनसे जुड़े लोग कर रहे हैं, वह क्या नए भारत गढ़ रहे हैं? अपराध को स्वीकार करने की एक नई कोशिश हो रही है। निश्चित रूप से आप यदि राम रहीम को लेकर मेयर रेणु के बयान को देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से पापा जी कहकर उनसे आशीर्वाद मांग रही है और वह भाजपा की मेयर है। तो क्या इस नए भारत को गढ़ने की कोशिश में हम अपराधियों को, सजा याफ्ता लोगों को अपने गले लगा लें, समाज में एक नए तरीके से सम्मान के उच्च पदों में बैठा दे? ऐसा भारत भाजपा गढ़ रही है या मोदी सत्ता गढ़ रही है? सवाल कहां से शुरू करें? क्या इस देश में चुनाव जीतने के लिए हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और हिंदी प्रेम को इस कदर बढ़ा दो कि लोग आपस में बंट जाए? तब भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस कुछ प्रयास करेगी तो उसका अर्थ कहां रह जाएगा, उसका मतलब क्या रह जाएगा? कितने लोग भारत जोड़ो से जुड़ेंगे? क्योंकि एक तरफ आपकी भावना के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है वह हैरान कर देने वाला है। जन्म दर मुसलमानों का लगातार कम हो रहा है, हिंदुओं का भी कम हो रहा है। पिछले कई सालों के सेंसेक्स के आंकड़े आप देख लें, लेकिन आपके सामने यही बात कही जाती है कि मुसलमान मनमाने बच्चा पैदा कर रहे हैं और एक दिन यह देश मुस्लिम देश हो जाएगा। भावना भड़काने का खेल लगातार जारी है। हम उदाहरण के साथ बता सकते हैं कि किस तरीके से नौटंकी इस देश में चल रही है ताकि लोगों को वोट के लिए प्रभावित कर सकते। अंग्रेजी को लेकर प्रधानमंत्री बेहतर होता कि नियम बना देते कि हम उन्हें ही मंत्री बनाएंगे जिनके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। और सबसे दुर्भाग्य
महत्वपूर्ण बात तो यह है कि प्रधानमंत्री शायद यह बात नहीं जानते हैं कि इस देश का डंका विदेशों में बज रहा है, तो उसका एक प्रमुख कारण उन अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चों की कौशल है, उन बच्चों की प्रतिभा है जो चाइना, जापान जैसे देशों के इंजीनियरों से कहीं आगे बढ़कर पूरे देश में अपना डंका बजवा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में सिर्फ चुनाव के लिए अंग्रेजी को गुलाम मानसिकता बता देना क्या कहलाता है? ऐसे कितने उदाहरण हैं। हमने तो नाम बताया कि किस तरीके से शिवराज सिंह के बेटे ने भरी सभा में शानदार आयोजन के साथ डिग्री हासिल की थी। फेरिस्त है, आप देखते चले जाएंगे। किसी भी भाजपा नेता का नाम ले लीजिए जो बड़े पद पर बने हैं, उनके बच्चे पब्लिक स्कूल और अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं। लंबी सूची है। तब अंग्रेजी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयानबाजी क्या नौटंकी नहीं है? निश्चित रूप से नौटंकी। और यही स्थिति अपराध को लेकर है। आप उनके संसद में पहली भाषण को सुनिए कि वह किस तरीके से चिंता व्यक्त कर रहे थे अपराध और राजनीतिक गठजोड़ को लेकर। लेकिन आज क्या हो रहा है? हत्या, बलात्कार के दरिंदों को खुलेआम रिहाई की जा रही है, उनके साथ गलबैयां की जा रही है। और हद तो यह है कि सम्मान समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, आरती उतारी जा रही है और पापा जी जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं उन बलात्कारियों से। ये किस तरीके की राजनीति का खेल है? गुजरात में चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में पूरी तरीके से अपना ध्यान केंद्रित कर चुके हैं, नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। और चुनाव आयोग ने इस मामले में सहयोग किया कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी तक घोषणा नहीं हुई है। शायद रेवड़ी बटना भाजपा की तरफ से बाकी है या प्रधानमंत्री की तरफ से घोषणा बाकी होगी बहुत सारी। ऐसी परिस्थिति में जब देश में नफरत, अफवाह और झूठ की राजनीति ने विभाजन की एक नई लकीर खींच दी है लोगों के बीच, तब उस विभाजन की लकीर से बड़ी लकीर भारत जोड़ो यात्रा क्या खींच पाएगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। कितनी ही तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन उन तस्वीरों का क्या? सिर्फ हिंदुत्व और छद्म राष्ट्रवाद। तब ऐसी परिस्थिति में जब सारे अर्थशास्त्री चिंता जता रहे हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई और चरम पर होगी, जरूरी खाद्यान्न, अनाज, फल फूल, दूध, दही, पनीर सबकी कीमत बढ़ेगी, तब आम आदमी क्या उस झांसे में अब भी आएगा जो नफरत, झूठ और अफवाह के सहारे फैलाई जाती है? ऐसे कितने ही सवाल हैं जो इस देश की बदहाली की स्थिति को देखकर चिंता में डालने वाली है। 83 रुपए पार कर चुका है डॉलर के मुकाबले रुपया। आने वाले दिनों में और तेजी से रुपये के गिरने का रफ्तार जारी रहेगा, यह विशेषज्ञों का दावा है। तब ऐसी परिस्थिति में हिंदी को लेकर प्रधानमंत्री का बयान राजनीतिक नौटंकी और भावनात्मक शोषण के अलावा कुछ नहीं है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। आप स्थापना से लेकर आप देख लीजिए कि किस तरीके से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के छद्म चोला ओढ़ के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा है इस देश में। क्या होगा आने वाले दिनों में? महंगाई और कितना बढ़ेगी, रुपया और कितना गिरेगा, यह देखना होगा।
अपने कपड़ों को दें परफेक्ट फिट और लुक सोमी कपड़ा ऑल्टरेशन के साथ। सोमी कपड़ा ऑल्टरेशन अपनी लेटेस्ट मशीन्स, स्किल्ड टेलर्स और वर्कर्स की मदद से आपके ऑल्टरेशन के काम को ओरिजिनल लुक और बेहतर अंजाम देते हैं। यहाँ माँ बाप के पुराने या बड़ी फिटिंग के कपड़ों को भी ऑल्टर करके उनके बच्चों के जितने साइज का बनाया जाता है। तो अब सोचना कैसा, आज ही सभी कपड़ों की ऑल्टरेशन करवा के अपना बेस्ट फिट पाएं। तुरंत विजिट करें रायपुर देवेंद्र नगर या हमें 9340199840 पर कॉल करें।